अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम इकराम अब्दुल्ला। सो आज से जो है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो शुरू है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने क्लास में कवर कर चुके थे लेकिन हम उसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, रेफरेंस बुक जो है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन 122 के नाम से, ये आपका कोर्स कोड है। इस नाम से जो आपने कोई भी बुक जो है परचेज कर लेनी है। ठीक है, दो तीन बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं डीएई के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 1 कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम इसको दोबारा से रिवीजन करते हैं। एक क्लास थी मैकेनिकल 1A, वो उन्होंने जो है वो उनके दो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रह गए थे, बाकी सब हमने पढ़ लिए थे। ऑल क्लासों में हमने पढ़ लिए थे, ये टॉपिक क्लियर कर लिया था। अच्छा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं कहा जाता, वो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये सपोर्ट करती है स्मॉल यानी कि टीनी माइक्रो इक्विपमेंट को। ठीक है। यानी कि लो वोल्टेज यानी कि 12 वोल्ट तक के जो है उस पे ये सपोर्ट करती है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। व्हिच ऑपरेट अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर चलती है। ठीक है। एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही होता है कि वो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करे और स्टोर करे अपनी ओन मेमोरी में। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जैसे मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दूं कि आप किसी भी काम के लिए, तो इसी तरह से हम कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई ऐप ओपन करनी या कोई उस पे काम करना या फिर उससे कोई भी काम लेना या कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है काम लेते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन दे के, आप अपनी इंस्ट्रक्शन दे के। दैट एक्सेप्ट डेटा, क्या करता है कि डेटा एक्सेप्ट करता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो कंप्यूटर है वो एक डम मशीन है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं है, यानी कि वो एक लोहे और प्लास्टिक का आप उसको डब्बा कह सकते हैं। अच्छा, दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, ये क्या करता है, एक्सेप्ट डेटा एक्सेप्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है अर्थमेटिकली एंड लॉजिकली। अर्थमेटिकली क्या होता है कि अर्थमेटिकली जो कि कैलकुलेशन आ जाती है उसको हम अर्थमेटिकली कहते हैं। लॉजिकली यानी कि और दूसरे जनरल यूज। ठीक है, ये आगे आगे सीपीयू की काइंड्स आएंगी, अर्थमेटिकली क्या होता है, लॉजिकली क्या होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर फर्स्ट यहाँ आप अपने जहन में एक बात रखिएगा, अर्थमेटिकली कहते हैं हम जो जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं, इन चीज़ों को लॉजिकली दूसरे जनरल पर्पस को प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसिंग, और उसी प्रोसेसिंग से आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फिलहाल ये आप अपने बात जहन में रखें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो क्या करता है कि इनपुट डेटा और आपको आउटपुट में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप उसकी डेफिनेशन खुद बना लोगे। ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। अच्छा, ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है। इनपुट क्या करता है, डेटा करता है। ठीक है, डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन। अच्छा, आउटपुट क्या मिलती है हमें, आउटपुट मिल तो रही है बट क्या मिल रही है, आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, डेटा इनपुट तो कर रहा है पर किस चीज के थ्रू कर रहा है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, माइक, फर्दर जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन यहाँ जनरल जो यूज हो रही है मैंने वो दो ही लिखी हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा जो है वो इनपुट कर रहा है किसके थ्रू, कीबोर्ड, माउस के थ्रू, फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। और इंफॉर्मेशन किस चीज के थ्रू मिल रही है आपको, ये आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट किस क्या है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, ये सब चीजें इन आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपको मिल रहा है मतलब के इंफॉर्मेशन इन आउटपुट डिवाइसेस से। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये प्रोसेसिंग किस में हो रही है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज में, और ये इंफॉर्मेशन किस में सेव हो रही है आपकी, हार्ड डिस्क में। अच्छा, प्राइमरी स्टोरेज हम रैम को कहते हैं, रैम को, जो कि टेम्परेरी फाइल स्टोर करती है टेम्परेरी यूज के लिए। ठीक है। आगे हमारे पास एक
टॉपिक है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइमरी, अब यहाँ एक ज़हन में रखें कि प्राइमरी कहते हैं हम रैम को, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज, और ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो किस में हो रहा है, किसी न किसी ओएस में हो रहा है। ओएस किसको कहते हैं, विंडोज को ओएस कहते हैं, ठीक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के: स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो फीलिंग, स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट है हमारे पास स्पीड। अच्छा, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, इट टेक ओनली फ्यू सेकंड कैलकुलेशन दैट वी टेक आवर टू कंप्लीट। कंप्यूटर क्या करता है कि जो है वर्क जो है काफी तेजी से करता है, काफी तेजी से काम करता है। ये कुछ ही सेकंड लेता है उन कैलकुलेशन के लिए जो हम करते हैं, जिन्हें हम जो है हम कैलकुलेशन करने में घंटा लगा देते हैं, वो कंप्यूटर जो है कुछ सेकंड में कर लेता है। कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब कंप्यूटर क्या करता है कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करता है पर सेकंड। अच्छा, ये जो आपके i3, i5, i7 जो प्रोसेसर के नेम है ना, ये इनकी जो है ना इंस्ट्रक्शन की बेस पे दिए गए हैं, मींस के इतनी इंस्ट्रक्शन ये जो है, और 32 बिट 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी इंस्ट्रक्शन की बेस पे होते हैं, ठीक है, फिलहाल ये ध्यान में रखें। अच्छा, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, वी कैन, अच्छा इस हिसाब से वी कैन डिटरमाइन स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन माइक्रो और नैनो सेकंड। हम कंप्यूटर की जो है स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये है माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में। माइक्रो सेकंड क्या होते हैं, ये सेकंड का जो 60वां हिस्सा वो माइक्रो होता है, और नैनो जो है वो माइक्रो का 60वां हिस्सा होता है, ठीक है। ये स्पीड था। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम एक दफा रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, एक्यूरेसी, someone calculate faster but commits a lots of error in computing, such result is useless। हमारे में से कोई ऐसा होगा जो कि बहुत तेज कैलकुलेशन करता होगा बट वो काफी सारी गलतियां भी करता होगा, ठीक है। तो उस कंप्यूटिंग के, यानी कि उस जो कैलकुलेशन के हैं रिजल्ट हमारे लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, यूजलेस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, सपोज you want to divide 15 by 7, human work up to 2 decimal places in maximum time। अच्छा, आप अगर 15 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि इंसान की बात हो रही है, वो 2 डेसिमल तक वर्क कर सकता है ज्यादा से ज्यादा टाइम में, या कह लो कि 4 तक वर्क कर सकता है, ठीक है। बट कंप्यूटर जो है वो 9 डेसिमल तक जो है वो वर्क कर सकता है, और थोड़े टाइम में, बिल्कुल मिनिमम टाइम में, ठीक है। द लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिटरमाइंड बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, जो एक्यूरेसी का लेवल होता है ना, हर कंप्यूटर के अपने हिसाब से होता है, ठीक है। ये हमने क्लास में किया था, आपने बुक पे मैंने आपको दिया था 15 को डिवाइड किया 7 से, तो आपने क्या इसका जवाब निकाला था, आपने इसका जवाब निकाला था 2.14, ठीक है, 2.14 आपने इसका जवाब निकाला था, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं देखें, अब क्लास में हमने कैलकुलेटर से किया था, वहाँ 8 डिजिट का जवाब आया था, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 7 इंटर किया, देखिए जरा कितना 2 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिजिट तक इसने जवाब दिया है इस कंप्यूटर ने, ठीक है। मींस के हर मशीन की अपनी एक्यूरेसी होती है। मैथमेटिक में पॉइंट के 2 डिजिट के बाद डिजिट की वैल्यू नहीं होती होगी, लेकिन रियल लाइफ में इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि रोज के जो रेट अप डाउन होते हैं हमारे पास पेट्रोल के या कराची डॉलर के जो भी हैं, वो रुपीस के बाद पैसा में होते हैं, ठीक है। पैसा अब जो है वो अगर पैसों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ काफी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मींस के रियल लाइफ में इन पैसे की, इन आफ्टर पॉइंट जो डिजिट है, इनकी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिलीजेंस, ठीक है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कंप्यूटर थकावट से बिल्कुल फ्री है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी से भी फ्री है, मींस के ये थकता नहीं है। आप इसको घंटों चलाओ, यानी कि 2 दिन चलाओ, 3 दिन चलाओ, हफ्ता भी चला सकते हो, बट इसकी आपने जो है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जहाँ पड़ा हो कंप्यूटर, एक तो वहाँ नमी ना हो, ठीक है, और जो एयर हो वो नमी वाली ना हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर जो है रूम का वो लो हो, ठीक है, इतना हाई ना हो,
क्योंकि इनके जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको कूल प्लेसेस चाहिए होती हैं। आप देखते हो ना कराची में क्या होता है कि वहाँ नमी वाली आबो हवा है, वहाँ अगर 3-4 दिन किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को ना चलाया जाए तो वो उसके बाद चलती नहीं है जब तक उसको हीट ना दी जाए या धूप में रखा ना जाए, ठीक है। तो ये चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की भी इसमें कोई जो है ये फ्री है कंसंट्रेशन की कमी से। मीन्स के इंसान है अगर वो बैठा है काफी देर तक उसका ध्यान वहां इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का नहीं हो सकता। अच्छा हम सॉरी अच्छा, हमारी कंसंट्रेशन यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर को जब भी आप अगर कंप्यूटर आपके सामने ऑन पड़ा है, आप जब भी उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, जब भी उसको कोई ना कोई काम दोगे, उसकी जो है इंटरेक्शन जो आपके साथ अटैच्ड होगी, मीन्स के वो फौरन रिस्पॉन्ड करेगा। इट कैन वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एरर्स। ये घंटों काम करता है बिना किसी एरर किए, ठीक है। इंसान है ना एक काम करता है तो वो थक जाता है, ठीक है। जो सुबह को काम करेगा उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, लेकिन वो शाम को जब काम करेगा ना थकावट मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थक जाता है, तो फिर शायद मतलब कि गुंजाइश हो कि वो कोई गलती करे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, जो काम वो सुबह को करेगा जितनी एक्यूरेसी से उतनी एक्यूरेसी से वो शाम को भी करेगा। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विल बी परफॉर्म विद सेम एक्यूरेसी। सेम बात है, अगर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन भी ये परफॉर्म करता है तो भी उसकी एक्यूरेसी जो है वो सेम होगी, ठीक है।